अमेरिका के यूएस एड को लेकर बहुत सारे चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। लगातार कुछ न कुछ चीजें सामने आ रही हैं और पता चल रहा है कि मदद के नाम पर बाइडेन की डेमोक्रेट गवर्नमेंट ने अमेरिकी टैक्स पेयर्स का पैसा कई दूसरे देशों में पानी की तरह बहाया। कई ऐसी संस्थाओं और एजेंसीज को मदद दी गई जिस पर सवाल उठ रहे हैं। यहां तक कि भारी भरकम फंड बेनामी भी खर्च कर दिए गए। इलॉन मस्क के इस बयान ने अमेरिका में नया बवाल शुरू करवा दिया है। ट्रंप गवर्नमेंट में डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के चीफ मस्क ने कहा है कि यूएस एड की बीमारी लाइलाज है और वो इस एजेंसी को बंद करने की दिशा में काम कर रहे हैं। मस्क ने यह भी दावा किया है कि प्रेसिडेंट ट्रंप भी इस बात से सहमत हैं कि यूएस एड को बंद कर देना चाहिए और इसी बात को लेकर डेमोक्रेटिक सांसदों ने ट्रंप गवर्नमेंट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वैसे तो पूरी डेमोक्रेटिक पार्टी यूएस एड को बंद किए जाने के बाद से ही सड़क पर उतर आई है। वॉशिंगटन डीसी में यूएस एड के हेडक्वार्टर के बाहर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं और इसमें कई डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेटिव्स हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन इसमें इल्हान उमर का चेहरा आगे नजर आ रहा है। वो यूएस एड को बंद किए जाने के बाद से भड़की हुई हैं। वो इस फैसले को लेकर प्रेसिडेंट ट्रंप और एलन मस्क पर निशाना साध रही हैं। इल्हान उमर मिनेसोटाज 5th कांग्रेशनल डिस्ट्रिक्ट से यूएस रिप्रेजेंटेटिव हैं। वो डेमोक्रेटिक पार्टी की सांसद हैं। इल्हान ने यूएस एड को बंद करने के फैसले को लेकर ट्रंप को तानाशाह बता दिया है। इल्हान के इस बयान के बाद इलॉन मस्क और उनके बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। देखिए मस्क ने इल्हान के स्टेटमेंट के बाद क्या ट्वीट किया। इलॉन मस्क ने लिखा कि इल्हान सबसे बड़ी ठग हैं और वो अमेरिका से नफरत करती हैं। इल्हान ने भी मस्क पर पलटवार किया है। उन्होंने मस्क को एक अनइलेक्टेड बिलियनियर बताया है। इल्हान ने कहा कि $290 मिलियन में खरीदे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल मस्क यूएस एड को खत्म करने के लिए कर रहे हैं। उन्होंने यूएस एड को एक ऐसा प्रोग्राम बताया है जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों को भोजन, घर और स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाकर उनकी जान बचाई है। असल में इल्हान उमर मूल रूप से सोमालिया की रहने वाली है। सोमालिया में छिड़े गृह युद्ध की वजह से उनका परिवार जो है वो भागकर केनिया बॉर्डर के पास रहने लगा था। बाद में उनके परिवार को अमेरिका ने असाइलम दे दिया था और वो 1995 में न्यूयॉर्क आ गए थे। देखिए यूएस एड की वेबसाइट के मुताबिक 2022 से ही अमेरिका सोमालिया को $2.3 बिलियन की मदद हर साल दे रहा है। यह मदद ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर दी जा रही, लेकिन इसी फंड पर सवाल भी उठ रहे हैं। देखिए क्या लिखा है मिसलेनियस फॉरेन अवॉर्डीज और फंड कितना है $1.8 करोड़। दुनिया जानती है कि वो ना केवल प्रो फिलिस्तीनी है बल्कि प्रो हमास भी हैं। अब देखिए वॉशिंगटन डीसी में यूएस एड के इसी प्रोटेस्ट के बाद जब उनसे सवाल किया गया कि यूएनआरडब्ल्यूए से 7 अक्टूबर के हमले को अंजाम देने वाले हमास को भी मदद मिलती रही है तो उन्होंने इस पर चुप्पी साध ली, कुछ नहीं बोला। तो इल्हान उमर और ट्रंप के बीच इस मुद्दे को लेकर तीखी बयानबाजियां भी हो रही हैं।